हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ आप खुश होंगे, अच्छे होंगे। चलो, आज का हमारा टॉपिक है साइंस का चैप्टर 1 का ही रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का 10th क्लास का विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आज हम इसमें क्या क्या चीज सीखेंगे, सबसे पहले ये बात करते हैं। आज हम इसमें सीखेंगे सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसमें अभिक्रियाओं में क्यों होती है ये, समीकरण, इनके माध्यम से समीकरण बनाएंगे। और इसके अलावा अब हम सीखेंगे इसमें एक प्रयोग भी। प्रयोग में एक प्रश्न बनेगा जिसमें ये होगा कि लोहे की छड़ या लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर वो लाल भूरी रेडिश ब्राउन क्यों हो जाती है, ये प्रश्न भी सीखेंगे। और एक मजेदार ट्रिक आएगी जिस ट्रिक के माध्यम से आप ये नहीं, चैप्टर 3 में भी यानी कि उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और वो ट्रिक आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको करना है सब्सक्राइब और क्या लाइक करने हैं। तो ये आज साइंस गियर चेयर चैनल में आप देखेंगे हमारा पहला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रियाएं। और विस्थापन अभिक्रिया देखने के लिए सबसे पहले ये मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूले को बड़े ध्यान से सुनेंगे। ए प्लस बी सी ए बी प्लस सी क्या है ये? ए एक तत्व है। ए एक तत्व है। तत्व, तत्व का मतलब समझते हो आप, जैसे Mg है, जैसे Ag है, जैसे कोई K है, ऐसे एक तत्व है। Bc क्या है? यौगिक है। यौगिक, यौगिक जैसे कोई कहे CaSO4 है, इसमें हो गया एक प्लस वाला एक माइनस वाला। मान लो कोई कह दे MgO है, ऐसे, या कोई और कुछ कह दे NaCl है, ये एक यौगिक हैं। अब यहां पर बात आती है कि ये यौगिक जो तत्व है वो उस यौगिक में से क्या कर सकता है। ये जो तत्व है इस यौगिक में से अपने ही समान का मतलब है धनायन धनायन को, ऋणायन ऋणायन को। जैसे ये Mg है, प्लस वाला होता है, प्लस की 2 है, Ca है, प्लस की 2 है। तो ये इसको विस्थापित कर सकता है, हटा सकता है। ये ए बी को हटा सकता है। कब? लेकिन इसका होना चाहिए अधिक सक्रिय, अधिक सक्रिय होना चाहिए। किससे? बी से। बी से ये अधिक सक्रिय होना चाहिए और बी इसमें होना चाहिए कम सक्रिय, कम सक्रिय, तभी ये हटा पाएगा। आप जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी कमजोर व्यक्ति को ही ताकतवर व्यक्ति खींच करके या कैसे भी हटा सकता है, लेकिन एक कमजोर व्यक्ति ताकतवर व्यक्ति को नहीं हटा सकता। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक भारी कुर्सी को हटाने के लिए हमें उससे ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कुर्सी क्या है, हमसे ज्यादा भारी है, यानी कि हम में बल उतना नहीं है, हम में शक्ति उतनी नहीं है, तो हम उस कुर्सी को हटा नहीं पाएंगे। इस प्रकार से ही ये जो तत्व है उस यौगिक में से उस तत्व को, समान तत्व को तभी हटा पाएगा जब ये इससे क्या है, अधिक सक्रिय। अभी हाल हम सक्रियता श्रेणी के बारे में बात करेंगे, तब आपको बताएंगे कि अधिक सक्रिय और सम सक्रिय क्या होते हैं इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हमें परिभाषा समझनी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब अपनी भाषा में कहें तो खिसकाना, हटा देना। खिसकाना का मतलब हो गया, जैसे
एक व्यक्ति और उसके साथ दूसरा व्यक्ति दोनों एक साथ एक बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और वो तत्व वाला जो व्यक्ति है उसमें से एक व्यक्ति को उसके बॉन्ड को तोड़ करके हटा सकता है और स्वयं उसका स्थान ले सकता है। समझ में आ गई? यानी कि ये जो तत्व है इस प्लस वाला है तो प्लस वाले को ही हटा सकता है इस यौगिक में से, माइनस वाले को नहीं हटाएगा, माइनस वाले को माइनस वाला ही हटाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि क्लोरीन है Cl2 और मान लीजिए इधर है NaCl या Na2, तो Cl माइनस का है तो माइनस वाला माइनस वाले को हटाएगा। तो कोई भी तत्व अधिक सक्रिय होने पर उस यौगिक में से समान तत्व को जो कि कम सक्रिय है उसको विस्थापित कर सकता है, हटा सकता है और स्वयं उसका स्थान ले सकता है। तो A ने B को हटाया इस यौगिक में से, और A ने B को हटाया क्योंकि A प्लस वाला है, B भी प्लस वाला है, इसको हटाया तो A ने इसका स्थान ले लिया और बना दिया AC और सॉरी AB, सही लिखा हुआ था AB, और C क्या हो गया, यानी कि A ने B को हटा दिया तो AC बन गया और स्थान लेने के बाद में B अलग हो गया। ऐसे जो मिसप्रिंट हमें शुरू में हो गई है उसको थोड़ा सा चेंज कर ले फॉर्मूला में। A ने B को हटा दिया तो B अलग हो गया, और A ने B का स्थान ले लिया तो किसके पास आ गया, C के पास आ गया। तो ये बन गया एक नया यौगिक। इसके गुणधर्म इनके गुणधर्म से बिल्कुल अलग होंगे। अब बात आती है कि ये परिभाषा क्या होगी विस्थापन क्रिया। तो विस्थापन क्रिया की परिभाषा सुने ध्यान से। जब कोई तत्व अधिक सक्रिय तत्व किसी यौगिक के जो लवण विलयन है, अभी हम लवण विलयन को भी विस्तार से समझाएंगे। जब कोई तत्व किसी यौगिक के लवण विलयन में से कौन सा होना चाहिए, अधिक सक्रिय, लवण विलयन में से कम सक्रिय तत्व को, यानी कि कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है, किसका देता है, उसका स्थान ले लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, तो वो अभिक्रिया विस्थापन क्रिया कहलाती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको, एकल विस्थापन, क्योंकि एक तत्व इसमें से कर रहा है विस्थापित। ठीक है, अब बात करते हैं समझने की। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखें और समझें। देखिए, मान लीजिए ये है एक एग्जांपल Fe का जो आपको समझाया जाएगा। Fe लोहा प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, FeSO4 प्लस Cu, ये हो गया, ये A हो गया, ये एक यौगिक हो गया B और C। A ने B को हटाया, उसका स्थान ले लिया, FeSO4 बन गया, ठीक है ना, और Cu को अलग कर दिया, वो अलग हो गया। तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, लेकिन Fe क्या है, अब हम इसको गहराई से, मैंने क्या कहा था हमारे चैनल में, रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है। ये अभिक्रिया हुई कैसे, इसको विस्तार से समझना है अच्छी तरह से और विद एक्सपेरिमेंट। Fe को क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, लोहा, आयरन, लोहा कहते हैं। ठीक है जी। CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को सामान्य भाषा में इसका जो नाम है वो है नीला थोथा, और इसका पूरा सूत्र है CuSO4.5H2। ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था कि ये जो जल है इस जल को क्रिस्टलन जल कहते हैं,
इसमें जल के 5 अणु हैं, 5 अणुओं के कारण ही इसका रंग नीला है। नीला, नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, जहर होता है थोड़ा, तो आप ये कह सकते हैं कॉपर सल्फेट नीला थोथा, इसका रंग नीला होता है। लेकिन शुष्क अवस्था में, सूखी अवस्था में, यौगिक अवस्था में FeCuSO4 में से Cu को विस्थापित नहीं कर सकता। तो फिर क्या चाहिए? तो फिर चाहिए इसका लवण विलयन, यानी कि जितने भी यौगिक होंगे वे सभी लवण विलयन होंगे, यानी कि जलीय विलयन एक ही होंगे, एक्वस सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए लोहा होता है ठोस अवस्था में, एस लिख दिया, CuSO4 AQ, जलीय विलयन। जलीय विलयन क्यों लेते हैं? क्योंकि जलीय विलयन में, ये भी चैप्टर 3 में आएगा वैसे, तो फिर भी हम पहले समझा रहे हैं, जलीय विलयन में यौगिक अपने आयनों के रूप में व्यवस्थित रहता है, उपस्थित रहता है या टूट जाता है, इसलिए। और Fe आसानी से Cu को हटा सकता है। तो देखते हैं पहले इस एक्सपेरिमेंट को, और बनाएगा FeSO4। तो इसका Fe कील हो गई, लोहे की कील, CuSO4 नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, रंग नीला। FeSO4 का रंग मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, हरा रंग होता है, हरा। ये Cu का क्या होगा? ये Cu Fe लोहे की कील पर जमा हो जाएगा, लोहे की कील पर लाल भूरे परत के रूप में जमा हो जाएगा, परत के रूप में जमा हो जाएगा। कैसे होगा? पूरा प्रोसीजर बड़ी ध्यान से सुने और समझें। सबसे पहले आपने कोई बीकर या ट्यूब ले ली, ठीक है। इस ट्यूब में आपने क्या किया? इस ट्यूब में आपने एक रख दी लोहे की कील, जैसे ये लोहे की कील, ठीक है। इस लोहे की कील, ये वाली F, यानी कि Fe, लोहे की कील, ठीक है। और इसमें आपने क्या डाल दिया? नीले थोथे का विलयन। तो विलयन कैसे बनाया? CuSO4 लाना है और जल में घोलना है, उसके क्रिस्टलों को नीला थोथे का विलयन बन जाएगा। तो ऐसे नीले थोथे का विलयन में इसको डाल दिया। ये हो गया CuSO4 का विलयन। विलयन डाल दिया। अब क्या होगा आप देखिए, CuSO4 में हुआ क्या? ध्यान से सुने। CuSO4 में क्या होंगे? इसके आयन होंगे Cu+2 SO4 -2, ऐसे ऐसे आयन होंगे इसमें हजार, क्योंकि कोई भी पदार्थ में एक परमाणु में आयन तो होता नहीं है, हजारों लाखों परमाणु, तो ऐसे हजारों लाख। अब ये सोचिए आपको कि इसमें जो लोहे की कील है, इस लोहे की कील को जब इसमें रखा जा रहा है तो इसमें कौन है? Cu+2 है, और कौन है? SO4 -2 है। इसमें छोटे छोटे आयन इसकी बाहरी सतह से, क्योंकि पहले कहां से जाएंगे? बाहर से या भीतर से? भाई मैं ये है, और मान लो ये कोई लोहे की छड़ या कील है, तो लोहे की कील को जब मान लीजिए कॉपर सल्फेट के विलयन में रख रहा है, तो लोहे की कील में यहां पर कई आयन होंगे, Cu+2 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 Cu+2,
भीतर तक होंगे इसमें, हजारों लाखों। और जब इसको किसी में डुबो के रखा जा रहा है तो इसमें से ऊपर से निकलेंगे कि भीतर से? ऊपर से निकलेंगे। तो ऊपर से जब इसमें से Fe+2 बाहर निकलेगा, Fe+2 बाहर निकलेगा, Fe+2, और इसमें कौन है? Cu+2। तो Fe+2 इस स्थान से बाहर निकलेगा और Cu+2 को हटा देगा और Fe+2 किससे क्रिया कर लेगा? Fe+2 कर लेगा SO4-2 से क्रिया कर लेगा। और Cu+2 फिर कहां चला जाएगा? Cu+2 यानी कॉपर ही तो है, इस जगह पर आकर के जमा हो जाएगा। ऐसा बार बार होता रहेगा। इसमें से दूसरा फिर निकलेगा Fe+2, फिर निकाल लेगा, फिर इसमें जमा हो जाएगा, फिर इसमें जमा हो जाएगा, सबसे बाहर जमा होते चले जाएंगे ऐसे। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें जो अपन की ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या हुआ? इस ट्यूब में मान लीजिए पहले इस ट्यूब में Cu+2 और SO4-2 था इसमें जल में, यानी कि जो जलीय विलयन बनाया था। तो इसमें मान लीजिए हमें कि इसमें 100 Cu+2 में और 0 ही SO4 समझने के लिए होते तो बहुत Cu+2 और SO4-2 है, ठीक है। और Fe मान लीजिए इसमें से पहले एक निकल के आया, इसका रंग कैसा है? नीला है। एक निकल के आया, Cu को हटाया, FeSO4 बना। कौन बना? FeSO4। एक बन गया, एक क्या जमा हो गया। कितने रह गए? 99। कौन रह गए 99? Cu इसमें रह गए। फिर दूसरा आया, दूसरे ने ऐसे किया, फिर FeSO4 बन गए 2, CuSO4, Cu जमा हो गए 2 बार। जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, किसकी? इसमें FeSO4 की। जैसे जैसे मात्रा बढ़ती चली जाएगी इसमें FeSO4 जमा होते चले जाएंगे, वैसे ही नीला रंग गायब होता चला जाएगा और FeSO4 जो पहले पिछले वीडियो में बताया था उसका रंग कैसा होता है? हरा, और हरा रंग बनता चला जाएगा, ठीक है। और उस कील का क्या हुआ? उस कील को आपको ध्यान होगा, जो कील थी उस कील पर जो कॉपर थे, जैसे मान लीजिए इसके पहला कॉपर फिर हटाया तो कॉपर भी तो बन गया ना साथ में। जैसे भाई Fe ने क्या किया? यहां से गया, Cu से क्रिया की, Cu को हटाया और FeSO4 से क्रिया की, FeSO4 बनाया। तो जो Cu है वो इस पर जमा होते चले जाएंगे लोहे की कील पर, 1 2 3 4 5 6 बाहर, क्योंकि सबसे पहले बाहर से तो क्रिया हो रही है, बाहर। और इस तरह से जो लोहे की कील है, ये लोहे की कील कैसी हो जाएगी? लाल भूरी हो जाएगी, लाल भूरी बाहर से, लाल भूरी हो जाएगी बाहर से, ठीक है। यानी ये लाल भूरी, और रंग इसका कैसा हो जाएगा? जलीय विलयन का हरा हो जाएगा। क्यों हो गया हरा? FeSO4 बनने के कारण। तो प्रश्न बनती है दोनों प्रश्न ध्यान से सुने, पेपर में आ भी जाता है कि यदि लोहे की कील की जगह क्षण भी लिखा सकता है, यदि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दिया जाए तो लोहे की कील लाल भूरी क्यों हो जाती है? तो ये बन सकता है। दूसरा ये भी कह सकते हैं क्या होगा। तीसरा ये कह सकती हैं कि जो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है वो हरा कैसे हो गया? आपको जवाब देंगे, तो जवाब दोबारा सुनते हैं एक बार कि जैसे ही हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखेंगे तो कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होते हैं? कॉपर सल्फेट के आयन उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? Cu+2 और SO4-2, ठीक है। जब इसको रखा जाता है तो ये अधिक सक्रिय होने के कारण Fe अधिक सक्रिय, किससे? Cu से अधिक सक्रिय होने के कारण Cu को विस्थापित कर देता है और FeSO4 बनाता है। जैसे जैसे FeSO4 बनते चले जाएंगे उसका जलीय विलयन हरा होता चला जाएगा, ठीक है। नीले से पहले नीला फेड होगा, फिर हरा होता चला जाएगा। और जो Cu विस्थापित हो रहे हैं वो उस लोहे की कील की बाहरी सतह पर जमा होते चले जाएंगे। इस प्रकार से लोहे की कील लाल भूरी हो जाएगी, ठीक है। क्या जमा होने के कारण? कॉपर जमा होने के कारण, जो विस्थापित हुई है।
विस्थापित किया किसने, प्रश्न बनता है छोटा था, विस्थापित किया किसने, अधिक सक्रिय तत्व। विस्थापित हुआ कौन, कम सक्रिय तत्व। कम सक्रिय तत्व किसमें होना चाहिए, यौगिक में होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये लोहित की लाल भूरी हो गई, और चूंकि FeSO4 बड़े थे जलीय विलयन में अधिक मात्रा में, CuSO4 की मात्रा कम होती चली गई, FeSO4 की मात्रा बढ़ती चली गई, इसलिए वो जलीय विलयन हरे रंग का होता चला गया। और इस प्रकार से विस्थापन क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक अधिक सक्रिय तत्व ने यौगिक में से समान प्लस वाले को समान यानी कि क्या किया, विस्थापित किया। समान तत्व को जो कम सक्रिय था, Cu कॉपर जिसे बोलते हैं, तांबा बोलते हैं, उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसलिए और बहुत मोस्ट प्रश्न है ये विस्थापन क्रिया की दृष्टि से। अभी आपको हम समझाएंगे, अभी आपको समझाएंगे कि ये अधिक सक्रिय और कम सक्रिय क्या होते हैं, कैसे याद रखें, कैसे ट्रिक में याद रखें। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि यही अभिक्रिया अगर उल्टी होती, यानी कि अगर मान लो तांबे की छड़ को क्या रखा जाता, उल्टा किया जाता, FeSO4 में रखा जाता, पेपर में जाता, तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यही रिएक्शन ऐसे आ जाती, Cu प्लस FeSO, और कहता अभिक्रिया को पूरा कीजिए, या अभिक्रिया ऐसे लिख देता CuSO4 प्लस Fe। तो क्या ये सही है या गलत है, तो आपको बताना ये गलत है, क्योंकि ये कैसा तत्व है, कम सक्रिय, और ये कौन सा है, अधिक सक्रिय। तो कम सक्रिय अधिक सक्रिय को विस्थापित नहीं कर सकता। तो फिर यहां पर क्या लिखना है, हमें यहां पर लिखना है अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। भाई जब उसमें वो पढ़ा रहे, अगर मान लो FeSO4 के विलयन में अगर कॉपर की छड़ को रख दिया जाए, तांबे की छड़ को रख दिया जाए, तो कई घंटों तक, कई समय तक रहने के बावजूद भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कोई पूछेगा कारण क्यों, बताइए, तो आप जवाब देंगे क्योंकि जो कॉपर है वो तत्व है वो कम सक्रिय है, किससे, Fe से। अब हम बात करते हैं उदाहरण की, इसके दो एग्जाम्पल और दिए गए किताब में, इसी प्रकार से आप उन्हें देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले हमें देखनी है एक ट्रिक, जिसके द्वारा हम यहाँ पर भी याद रख सकते हैं कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, क्योंकि अपने तो ये तो रख लिया, लेकिन अगर मान लो ये उल्टा आ जाए, हम भूल जाए, हम इसी को लिखे आए या बना के लिखे आए, तो गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, हमारे साइंस गियर चैनल में रटना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और आज हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे एक ट्रिक के माध्यम से, क्या, सक्रियता श्रेणी। देखिए सक्रियता श्रेणी जो आपकी किताब के हिसाब से है, उन्हीं को तो बहुत थे, जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाएंगे आप और भी चीजें बदलती जाएंगी, लेकिन आपको 10th क्लास के 100 में से 100 मार्क्स दिलाने के लिए ये जिम्मेदार है साइंस गियर चैनल बाय महेश चंद्र सिंह। सक्रियता श्रेणी, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में हमें कौन कौन से तत्व याद रखने, ठीक है। के, इसको हम पोटेशियम बोलते हैं, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन यानी कि फेरस, Pb लेड, हाइड्रोजन। ये धातु नहीं है, लेकिन चूंकि काम आती है हम लोग वगैरह। Cu कॉपर, Hg मरकरी पारा, Ag चांदी, Au ये है सक्रियता श्रेणी, ऊपर से नीचे ये सबसे अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय। इसका मतलब क्या होता है, और ये सबसे कम सक्रिय, सबसे कम सक्रिय। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है
वो इसको भी हटा सकता है, इसको भी हटा सकता है, इसको भी हटा सकता है, यानी कि सभी को हटा सकता है। ये जो है ये वाला, ये ऊपर के को नहीं हटा सकता, लेकिन नीचे के सभी को हटा सकता है। तो कुल मिलाकर के ऊपर के जितने भी तत्व, जैसे एल है, जेड को हटा सकता है, लेकिन जेड एल को नहीं हटा सकता। जेड ऊपर के किसी को भी नहीं हटा सकता। तो जो अधिक सक्रिय तत्व है, सबसे अधिक सक्रिय तत्व, ये नीचे के सभी को हटा सकता है, एन इसके नीचे को। अब मुझे याद कैसे रखनी है, तो मैंने आपको क्या बताना है, जैसे मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है, फिर भी समझ लीजिए। के कान्हा, यानी कि कान्हा, भगवान जी को कान्हा जी तो कहते थे ना, वही कान्हा, उसे प्यार से जैसे कान्हा, कान्हा की जगह तो कान्हा भी कह सकते, कान्हा। तो का की जगह तो हो गया का, हो गया के थे, ये ना, कान्हा हो गया। सी को आपको इंग्लिश में पढ़ा होगा, सी को, सी की स्पेलिंग जो होती है कभी कभी का से ही होती है, जैसे क्लासरूम, CLASS, तो ऐसे कान्हा का, MG मग्गा, एम यानी माँ, और कागज किससे बनती है, जी से, तो कान्हा का मग्गा याद करना, थोड़ा सा 2-4 बार फिरोगे याद रहे, कान्हा का मग्गा। एल अली, एल माने अली और जेड माने जान, अली जान। का ना का मग्गा, अली जान। एफ का मतलब है फेंक, एफ पापल और ए की मात्रा ई से फेंक, अली जान फेंक। पीवी पप्पा, पप्पा कैसे कहते हैं, पौवा से, पौवा शराब, तो अली जान फेंक पप्पा। हाय, एच का मतलब है हाय, फिक्स है तो अपनी वर्ब भी बना सकते हैं, हाय। सी यू माने क्यों, सी का मतलब मैंने बताया था, हाय क्यों। एच जी को मरकरी बोलते हैं, आपने हिंदी नाम है एच जी को मरकरी, तो मरकरी नाम बोल देते क्या, मर गई, हाय क्यों मर गई, हाय क्यों मर गई, मरकरी की मर गई। और ए जी को क्या बोलते हैं, सरल है चांदी, ए जी को क्या बोलते हैं, सोना, और अपने मन से लगाना है लास्ट में, धर गई। कैसे बोलेंगे, कान्हा का मग्गा, अली जान फेंक पब्बा, हाय क्यों मर गई, चांदी सोना धर गई। कितनी छोटी सी ट्रिक्स है, 2-4 बार आप याद करोगे, याद भी हो जाएगी। और ये आपको बता दिया था पहला, दूसरे बड़ा। अब मैं मान लो इसी के आधार पर बनाता हूं, मान लो मुझसे किसी ने कहा Zn + Na2O, और लिख दिया होगी या नहीं होगी। Zn को आपको देखना है, Zn कहाँ है, ये रहा, Na कहाँ है, ये रहा। तो क्या Zn कम है कि अधिक है, तो मैंने कहा था नीचे वाले कम होंगे, तो ये कम सक्रिय है, Na अधिक सक्रिय है, तो ये इसको हटा सकता है क्या, नहीं हटा सकता, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। पहचान में समझ में आ गई। ऐसे इससे आपको फायदा होगा कि आप चाहे जैसे अभिक्रिया नहीं बनाएंगे, सोचने वाली यही अभिक्रिया को मैं उल्टा लिख दूं, Na + Zn, तो ये अभिक्रिया होगी, क्योंकि Na ऊपर है, अधिक सक्रिय है, Zn कम सक्रिय, तो Na इस यौगिक में से Zn को हटा सकता है। कहने का मतलब, समझाने का मतलब, हालांकि आपके कोर्स में दूसरी है तो वो समझा देता हूं। अब आपके कोर्स में कौन कौन सी हैं उन्हें देखते हैं। एक तो ये हो गया, अब देखते हैं Zn की, Zn + CuCl2, ये भी है CuSO4। Zn जस्ता को बोलते हैं, जिंक को बोलते हैं, ये नीला कलर आपको बता ही था। जैसे इसको, जैसे अपन लोहे की छड़ डाली थी, ऐसे इसमें इसको डालेंगे तो Zn किसको हटा सकता है, Cu को, क्योंकि Cu क्या है, कम सक्रिय, किससे, Zn से, तो ये आराम से हटा सकता है। तो ZnSO4 बनेगा प्लस Cu बनेगा। तो जो जस्ते की जो छड़ है या परत है या कोई चिप है या कोई वस्तु है, तो उस पर क्या है, इसकी परत चढ़ जाएगी, किसकी, कॉपर की। तो जस्ते का जो स्लेटी सा रंग होता है, वो रंग के ऊपर परत कैसी चढ़ जाएगी, लाल भूरी परत चढ़ जाएगी।
की, और रंग ZnSO4 का कैसा हो जाता है, रंगहीन पानी जैसा हो जाता है धीरे धीरे, यानी कि जो नीला कलर है वो धीरे धीरे पानी हो जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे सक्रियता श्रेणी के द्वारा किस प्रकार से विस्थापन अभिक्रियाएं की जा सकती हैं। ठीक है, एक और है PbCl2 Pb प्लस CuCl2, इसका भी हरा रंग होता है। तो Pb ऊपर एक Cu को हटा सकता है, तो क्या बन जाएगा PbCl2, ये रंगीन होता है PbCl2 प्लस ये चिप है लेड की, पहले बताया पिछले वीडियो में, लेड की ये चिप है और इस चिप पर आप लगा सकते हैं, यानी कि चिप को उसमें डालेंगे, जैसे कॉपर क्लोराइड के विलयन में हरे रंग का सा विलयन होता है, तो उसमें जैसे डालेंगे तो अधिक सक्रिय होने के कारण ये इसको विस्थापित कर देगा और उसके ऊपर जमा हो जाएगी लाल पर। तो ये 3 उदाहरण आपके कोर्स में दिए गए हैं। एक उदाहरण जो पहले वाला था लोहे की कील वाला, वो आपको विस्तार से समझा दिया गया है। और भाई हम तो आपसे यही कहते हैं, वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं, साइंस गियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारा योगदान दीजिए। ठीक है, और ऐसी आपको वीडियो अभी मिलती रहे, अच्छी तरह से समझते रहें, जिससे भविष्य आपका निर्धारित हो, क्योंकि आगे जब अपन जाएंगे, आगे जब कभी भी अपन जाएंगे कंपटीशन देंगे, तब आपको रटना नहीं काम आएगा। कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो हर छोटे छोटे क्वेश्चनों के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आंसर आप दे सकेंगे और आप अपना कंपटीशन फाइट कर सकेंगे। और इसलिए आप थोड़ी सी तैयारी करें और हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को। इस प्रकार से धन्यवाद।